नगर बूंद समाय के चौथे खंड में तीर्थ की महिमा को लेकर के विचार प्रकट किए जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि तीर्थ, मंदिर और मूर्तियां, तीर्थ, मंदिर और मूर्तियां हमारे सदियों पुराने निर्मल इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। सदियों पुराने निर्मल इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। कौन गौरव गाथा गा रहा है? मंदिर, तीर्थ, मूर्तियां। ये सदियों पुराने निर्मल इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं। अगला बोध वाक्य है, भारतीय मानस श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ है। भारतीय मानस श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने मकानों के साथ साथ, यहाँ के निवासियों ने, यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने मकानों के साथ साथ पूजा स्थल मंदिरों का निर्माण भी किया है। पूजा के स्थल मंदिरों का निर्माण भी किया है। भारत में ऐसा कोई भी गांव नहीं, भारत में ऐसा कोई भी गांव नहीं जो मंदिर मूर्तियों से विहीन हो। कोई भी गांव, छोटे से छोटा गांव भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई मंदिर या कोई मूर्ति ना हो, क्योंकि भारतीय मानस जो है ये श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने अपने मकान तो बनाए, लेकिन अपने मकान बनाने के साथ साथ अपने आराध्य भगवान को विराजमान करने के लिए मंदिर भी बनाए। बहुत बड़ी बात कह रहे गुरुवर। इसलिए ऐसा कह रहे कि यही तो त्रियंचों और मनुष्यों में फर्क है कि त्रियंच अपने रहने का स्थान तो सुनिश्चित कर लेगा, त्रियंच अपने रहने के लिए कोई ना कोई जगह बना लेगा, लेकिन वह भगवान के लिए कोई जगह नहीं बना पाता। मनुष्य यह कार्य कर लेता है। मनुष्य अपने रहने के लिए तो मकान बनाता ही बनाता है, अपनी श्रद्धा भक्ति से अपने आराध्य परमात्मा को विराजमान करने के लिए मंदिर भी बना लेता है। और यह संस्कार विशेष रूप से भारतीय मानस समाज में है। अगला बोध वाक्य है, मंदिर विशाल किंतु द्वार छोटे। मंदिर बड़े बड़े और दरवाजे छोटे छोटे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रश्न किया है? कभी विचार किया आपने? यह इसलिए कि भगवान की शरण में जाने के पूर्व झुकना सीखें। यह इसलिए कि भगवान की शरण में जाने के पूर्व झुकना सीखें, अर्थात अहंकार को गलाकर श्रद्धा से अभिभूत होकर मंदिर जी में प्रवेश करें। अहंकार को गलाकर श्रद्धा से अभिभूत होकर मंदिर जी में प्रवेश करें। दरवाजा छोटा है, इसका मतलब है झुक करके प्रवेश करो। झुक करके प्रवेश करने का मतलब है अहंकार का भाव दूर करो, विनम्रता का भाव अंदर लाओ।
विशाल विशाल मंदिर, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और द्वार दरवाजे छोटे छोटे, विनम्रता का बोध देते हैं। प्रभु के दरबार में झुक कर के प्रवेश करो, विनम्र होकर के प्रवेश करो। यही संदेशा मंदिर के छोटे छोटे दरवाजों से मिलता है। मंदिर और मूर्तियां मोक्ष मार्ग में साधन तो हैं। मंदिर और मूर्तियां मोक्ष मार्ग में साधन तो हैं, पर साध्य नहीं। मंदिर और मूर्तियां मोक्ष मार्ग में साधन तो हैं, पर साध्य नहीं। साधनों का सम्यक अवलंबन तो होना चाहिए। साधनों का सम्यक अवलंबन तो होना चाहिए, पर विवाद नहीं। विवाद नहीं होना चाहिए, सम्यक अवलंबन तो होना चाहिए। दोहे भी गुरुवर के इस कृति में संग्रहित किए गए हैं। एक दोहा है, द्रव्य हे जड़ में तजूं, ध्येय बना निज द्रव्य। द्रव्य हे जड़ मैं तजूं, ऐसे द्रव्य को तजूं जो जड़मय है, हे है। ध्येय बना निज द्रव्य, अपने चेतन द्रव्य का ध्येय बना करके, लक्ष्य बना करके, अपने आत्म द्रव्य का, चेतन द्रव्य का ध्येय बना करके जड़मय द्रव्य के लिए हे छोड़ दूं। कीलित कर निज चित्त को, अपने चित्त को कीलित कर, अर्थात स्थिर कर, एकाग्र कर। पाऊं शिव सुख दिव्य, शिव सुख जो दिव्यता को लिए हुए, ऐसे दिव्य शिव सुख को पाऊं, ऐसी भावना कामना की गई है। अगला दोहा है, अनल सलिल हो विष सुधा। अनल सलिल हो, अनल का अर्थ होता है अग्नि, सलिल यानी पानी। अग्नि पानी हो जाए, विष सुधा जहर अमृत हो जाए, ब्याल माल बन जाए। ब्याल यानी सर्प, माल यानी माला बन जाए। क्या क्या बन जाए? अग्नि पानी बन जाए, जहर अमृत बन जाए और सर्प माला बन जाए। किससे बन जाए ये? ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? हाँ, हो सकता है, संभव है। अग्नि भी पानी बन सकती है, जहर भी अमृत बन सकता है और ब्याल सर्प भी सुगंधित माला बन सकती है। किससे? जिन बिंबों के दरस से। किससे? जिन बिंबों के दरस से, दर्शन से। क्या का क्या हो जाए, क्या का क्या हो जाए। जिन बिंबों के दरस से क्या का क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जिन बिंबों के दर्शन की ये महिमा है, जिन बिंब दंसने ने निधत्ति निकाजिदस्य कम कलावस्य खैदंस ना दो। जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म समूहों का भी क्षय देखा जाता है। क्षय दंश नादो, क्षय देखा जाता है। ऐसे जिन बिंबों की महिमा गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा बतलाई जा रही है। क्या महिमा बतलाई जा रही है? अनल सलिल हो, अनल
सलिल हो विष सुधा, ब्याल माल बन जाए, जिन बिंबों के दरस से, किसके दरस से? जिन बिंबों के दरस से क्या का क्या हो जाए, क्या का क्या हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बोध वाक्य अगला वाला, मंदिर और मूर्तियां उपयोग को स्थिर करने के लिए हैं। मंदिर और मूर्तियां उपयोग को स्थिर करने के लिए हैं। क्या करने के लिए हैं? उपयोग को स्थिर करने के लिए। किस माध्यम से स्थिरता आ सकती है? मंदिर और मूर्तियों के माध्यम से। मंदिर और मूर्तियां उपयोग को, उपयोग यानी अपने परिणामों को, अपने भावों को स्थिर करने के लिए है, किंतु सबके उपयोग को स्थिर करने में सहायक बने ये जरूरी नहीं। क्या? किंतु सबके उपयोग को स्थिर करने में सहायक बने ये जरूरी नहीं है। आपका उपयोग स्थिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपके उपादान पर है, आपकी जागृति पर है। लेकिन सामान्यतः ये महिमा तो बतलाई ही जाती है कि मंदिर और मूर्तियां उपयोग को स्थिर करने के लिए हैं, किंतु सबके उपयोग को स्थिर करने में सहायक बने ये जरूरी नहीं। मूर्ति मानवीय आचार विचार को निर्देशित करने वाला एक सम्यक आदर्श है। मूर्ति की बात चल रही है तो मूर्ति क्या है? मूर्ति मानवीय आचार विचार को निर्देशित करने वाला एक सम्यक आदर्श है। मानवीय आचार विचार को निर्देशित करने वाला एक सम्यक आदर्श है मूर्ति। हाँ, एक संदेशवाही है। अगला बोध वाक्य है, मन को केंद्रित करने का सहकारी वातावरण जितना मंदिर में संभव है उतना अन्यत्र नहीं। क्या बात कही? मन को केंद्रित करने का सहकारी वातावरण जितना मंदिर में संभव है उतना अन्यत्र नहीं, उतना अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। मन को केंद्रित करने का सहकारी वातावरण जितना मंदिर में संभव है उतना अन्यत्र नहीं। तीर्थ हमारी परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं। तीर्थ क्या है? हमारी परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं। इनका निर्माण, संरक्षण और जीर्णोद्धार कराना हमारा कर्तव्य है। इनका निर्माण, इनका संरक्षण और इनका जीर्णोद्धार कराना हमारा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि तीर्थ हमारी परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं। तीर्थ जो हैं वो हमारी परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं, प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इन प्रतीकों की सुरक्षा अर्थात इनका संरक्षण, इन प्रतीकों का निर्माण और इन प्रतीकों का जीर्णोद्धार कराना भी हमारा कर्तव्य है। नयों का निर्माण करने के साथ साथ पुरानों का जीर्णोद्धार करना भी जरूरी है।
हाँ, पुराने का जीर्णोद्धार करना भी जरूरी है और नए का निर्माण करना भी जरूरी है। सामान्य से पत्थरों की दीवारें बना दी गई हैं, पत्थरों के बना बना करके उसे तैयार किया गया है, तो केवल उतना ही पुरातत्व नहीं कहलाएगा। गिर गया है, भग्नावशेष हो गया है, तो जहां जीर्णोद्धार आवश्यक है वहां जीर्णोद्धार होना चाहिए, और जहां नवनिर्माण आवश्यक है वहां नवनिर्माण होना चाहिए। कुछ लोगों को केवल पुरातत्व 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 के नाम पर केवल अपनी ही चिंता है, अपनी ही बात की चिंता है। हमने ऐसी सलाह दी, क्यों नहीं मानी गई? हम चाहते हैं ऐसा ही हो, हमारा विचार क्यों नहीं माना गया? नहीं, चिंता करो तो फिर प्राचीनता की करो, शिल्प की करो, हमारी तुम्हारी मत करो। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि मैं भी तो पुरातत्व की चिंता करता हूं, मैं भी तो पुरातत्व को महत्व देता हूं, लेकिन गुरुवर कहते हैं कि पुरातत्व के नाम पर कुछ लोगों को केवल पुरातत्व पुरातत्व की चिंता है। मुझे पुरातत्व की भी चिंता है और पुरातत्व से जुड़े हुए पूरे तत्व की भी चिंता है। पुरातत्व से जुड़े हुए पूरे यानी संपूर्ण तत्व की भी चिंता है। दूरदर्शिता का भाव है, और ऐसे भावों से ही हम अपनी संस्कृति को संरक्षण दे सकते हैं, संस्कृति का संवर्धन कर सकते हैं, सांस्कृतिक आयतनों को तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि मंदिर, मूर्तियां और तीर्थों की रक्षा करते हुए उनके नए निर्माण में तन मन और धन अपना सब कुछ लगाएं, ताकि तीर्थंकर भगवंतों के जिन शासन का जो तत्व वीतराग और अहिंसा का यहाँ तक आया हुआ है, वह तत्व इसी रूप में निरंतर आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।